नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे मिशन 2023 की तैयारी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जोरों शोरों से जुट गए हैं। 16 अप्रैल के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। प्रदेश के तीसरे सप्ताह से हर विधानसभा क्षेत्र का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरा करेंगे और सरकार की योजनाओं का धरातल पर कितना अमल हो रहा है इसकी जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री खुद लोगों से मुलाकात करेंगे और उनसे सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेंगे। कमजोर परफॉर्मेंस वालों पर मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे। 2 महीने के दौरे का सीएम का प्लान तैयार हो रहा है। तो 16 अप्रैल के बाद सीएम प्रदेश भर का दौरा करने वाले हैं और आपको बता दें कि प्रत्येक विधानसभा पहुंचेंगे जहां पर भी लो परफॉर्मेंस देखी जाएगी, वहां पर ज्यादा काम करने की तैयारी होगी और गाज भी गिर सकती है उन लोगों पर जिनके क्षेत्र में काम धीमा हुआ है या शिकायतें मिली हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांजेवाड़ लाइव जुड़ गई। ममता, अभी से 2023 को लेकर लक्ष्य तय कर लिया गया है। देखा जा रहा है कि कांग्रेस यानी कि सीएम भूपेश बघेल अब लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा खुद करेंगे। बिल्कुल, देखिए करीबन 3.5 साल हो गए हैं और मिशन 2023 के लिए अब काफ़ी कम समय बचा हुआ है। खैरागढ़ उपचुनाव के बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरे पर निकलेंगे और पूरे प्रदेश भर के दौरे पर निकलेंगे और खासतौर पे अगर बात करें तो परफॉर्मेंस की रिपोर्ट तो ली ही जाएगी और इसके साथ ही कि राज्य सरकार की योजनाएं कहाँ तक के पहुँच रही है और कितना उसका क्रियान्वयन हो रहा है, सत्ता और संगठन के बीच में कितना तालमेल हो रहा है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी वो लेंगे। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये भी कहा जा रहा था कि बजट सत्र के बाद में मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। तो ये जो रिपोर्ट ली जाएगी हो सकता है इसका भी असर इस पर देखा जाए कि जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है उन विधायकों को मौका मिल जाए या फिर जिनकी परफॉर्मेंस खराब है उन पर उनको जो है वो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो चुनावी रणनीति किस तरीके से हो, केंद्र सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर केंद्र को घेरा जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ममता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर अब लक्ष्य तय कर दिया गया है मिशन 2023 जिसको पाना अब कांग्रेस ने जुट गई है पूरे मिशन में। राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको देंगे जहां पर आज खैरागढ़ के दौरे पर रहेंगे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे। जी हां, गंडई राजमहल में बैठक में शामिल होंगे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर भी चर्चा करेंगे। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव और इसको लेकर चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर आज खैरागढ़ के दौरे पर रहेंगे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे। और एक और बड़ी खबर जहां खैरागढ़ दौरे पर बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन भी रहने वाले हैं, जहां गंडई में बीजेपी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर बैठक कर रहे हैं। और आप देखिए एक तरफ जहां पर कांग्रेस के जो आला हैं वो भी पहुंच रहे हैं, दिग्गज जो हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी के भी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन भी खैरागढ़ पहुंचे जहां पर वे गंडई में बीजेपी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल देर रात कांकेर पहुंचे। उन्होंने कहा कि खैरागढ़ चुनाव में बीजेपी की जीत होगी, बीजेपी जनबल के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। वहीं कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भाजपा के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी, उसमें खास चर्चा करेंगे। सर, खैरागढ़ में जिस प्रकार चुनाव हो रहा है उस चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया है कि बड़े बड़े स्टार प्रचारक भी आ रहे हैं, इस चुनाव किस तरह देखते हैं कि 2023 की सेमीफाइनल तो नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी तैयारी के साथ में और गंभीरता के साथ में लड़ती है और इसलिए ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए लड़ेगी और ये भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतेगी। एक बयान आया था कांग्रेस की ओर से कि दम है तो जीत के दिखाओ, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा है, कांग्रेस दंभ में है क्योंकि वो सत्ता का दुरुपयोग कर धन बल का दुरुपयोग कर और वो चुनाव जीतने की कोशिश करेगी और हमारी कोशिश होगी कि हम जन बल के आधार पर इस चुनाव को लड़ें और कांग्रेस को हराए। ये हमारा
रूप से जिस तरह से खैरागढ़ चुनाव बहुत सुर्खियों में है और 2023 की अगर देखा जाए तो 2023 की भी एक सेमीफाइनल कहा जा सकता है। मंत्री जी का कहना है कि ये जो खैरागढ़ जो चुनाव है भाजपा जरूर जीतेगी। जीवन हालदार छत्तीसगढ़ कांकेर। परसाकोल ब्लॉक को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुलाकात पर विपक्ष ने निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि जो मुख्यमंत्री कहते थे कि छत्तीसगढ़ के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी, उन्होंने किस आधार पर सहमति व्यक्त की। परसाकोल ब्लॉक को लेकर स्थानीय लोगों का आज भी धरना प्रदर्शन जारी है और इस सहमति से छत्तीसगढ़ के हितों की अनदेखी हो रही है, साथ ही इससे वहां के पर्यावरण को नुकसान भी होगा। कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर के लगातार छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री के बीच में लगातार गतिरोध रहा। इस बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने पत्र लिखा और उसके बाद में कुछ दिन पहले दिल्ली में मीटिंग भी हुई। जो मुख्यमंत्री हमेशा जिस बात का विरोध कर रहे थे छत्तीसगढ़ का कि छत्तीसगढ़ के हितों को अनदेखा नहीं किया जाएगा, आखिर किस आधार पर उन्होंने सहमति व्यक्त की। इसका सीधा असर यह है कि केंद्रीय नेतृत्व ने जब बुला करके दबाया गया और उनके द्वारा आदेश किया गया और आदेश करने के बाद में अंततः सहमति जताई है। गरीबों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना में सेंध लगी है। केंद्र सरकार के मुताबिक इस योजना में फर्जीवाड़ा हो रहा है। आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा करने के मामले में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। केंद्र सरकार ने संसद में जो जानकारी दी है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना के तहत इलाज के नाम पर फर्जीवाड़ा कर पैसा निकाल लिया जा रहा है। आयुष्मान योजना के तहत फर्जीवाड़ा करने के मामले में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है, जबकि झारखंड दूसरे और उत्तराखंड तीसरे स्थान पर। छत्तीसगढ़ में फर्जी बिल के आधार पर दवा लेने के 8,500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और अगली खबर का जिक्र करेंगे, बात करेंगे रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने लोगों की समस्याएं सुनने और शिकायतों के समाधान के लिए आज से अपने निवास में जन चौपाल लगाने की शुरुआत कर दी है। बता दें कि हफ्ते में 4 दिन आम जनता के लिए ये जन चौपाल लगेगी, जिसमें उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी और अधिकारियों को समस्या सुलझाने के लिए तुरंत निर्देश भी दिए जाएंगे। महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि जन प्रतिनिधियों पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वे केवल चुनाव के समय ही इस तरह का आयोजन करते हैं, इसलिए जनता की समस्याओं को लगातार सुनने के लिए जन चौपाल लगाई जा रही है। बंगले में आज से जन चौपाल लगी है। फरियादी यहां पर पहुंचे हैं अपनी समस्याएं लेकर के। और आखिर जन चौपाल लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, घर में किस तरह से लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, ये रायपुर महापौर से ही हम जान लेते हैं। आप बताइए कि क्या जरूरत आन पड़ी यहाँ पर जन चौपाल लगाने की। नहीं, जरूरत ऐसा वो नहीं है। हमने जब तोहर सरकार तोहर द्वार पे लगाया था, हमें बने तो 1 ही साल हुआ था। लोग ये कहते हैं कि चुनाव के समय में ही ये सब लगाया जाता है, चुनाव जब आता है तब नेता लोग या अधिकारी लोग निकल के सामने में आते हैं जनता के पास। हमारा मकसद सीधा सीधा साफ है कि लोगों का काम किस तरीके से हो, किस तरीके से। और नगर निगम की अगर बात करें तो बहुत छोटी छोटी लोगों की समस्याएं रहती है। नगर निगम में आदमी के जन्म से लेकर मरण तक के रायपुर नगर निगम काम करता है और इनका जो काम होते हैं बहुत छोटे होते हैं, चाहे पानी को लेकर बोलो, चाहे लाइट को लेकर बोलो या सफाई को लेकर बोलो। जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो छोटी छोटे काम होते हैं। तो आज तो क्या नगर निगम का अमला इन तक नहीं पहुंच पा रहा कि इतनी छोटी समस्याओं को सुलझाने के लिए, या आपकी पहुंच नहीं है इसलिए? ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोला जा सकता कि इनकी पहुंच नहीं है, मगर मैं ये बोलता हूँ कि पेंडेमिक दौर चला, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, आदमी निकल नहीं पाया। अब क्योंकि लोग इतने सारे लोगों के छोटे छोटे काम है। अब जैसे किसी का राशन कार्ड का काम है, किसी का कुछ पेंशन वाला, कुछ ATM वाला कुछ काम है, बहुत छोटे छोटे काम है लोगों के। तो वो काम के लिए लोग अब उनको भटकना ना पड़े, उनके छोटे छोटे काम तुरंत हो जाए। और हमारा इस जन चौपाल को दिखावे के लिए और उसके उद्देश्य से नहीं है। हमारा उद्देश्य साफ है कि यहाँ पर जो आ रहा है और उसके वाकई में अगर वो काम करना है, उसका वो है काम करने लायक उसका काम है, तो हम उसको तुरंत काम करके कब लगेगी चौपाल? ये हफ्ते में 4 दिन लगेगी, सोमवार से लेकर मतलब फ्राइडे तक के हम लगातार इसमें बैठेंगे। आप सीधे महापौर के बंगले में पहुंचिए, यहाँ पर जन चौपाल लगी है, अपनी समस्याएं बताइए और
यहाँ से ही समस्याओं का जो समाधान है वो निकल पाएगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। तो वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है और आज पेट्रोल 83 पैसे तो डीजल 84 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, जिसके बाद रायपुर में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 82 पैसे, डीजल 95 रुपए 70 पैसे पहुंच गया। बीते 4 दिनों में राजधानी रायपुर में पेट्रोल 2 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर, डीजल 2 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। गुरुवार को इसके दाम स्थिर रहने के बाद शुक्रवार को फिर से उछाल देखा गया। 25 मार्च को शुक्रवार को रायपुर में पेट्रोल 103 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर और डीजल 94 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर रहा। सोमवार 21 मार्च को रायपुर में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 11 पैसे और डीजल 92 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर था। 137 दिनों बाद 22 मार्च से ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हुई है। डीजल के लगातार बढ़ते हुए दामों से आम आदमी हलाकान है और लगातार दाम में बढ़ोतरी हो रही है। राजधानी रायपुर में आज फिर पेट्रोल के जो दाम है 104 रुपए 42 पैसे तक पहुंच गए हैं। वहीं डीजल के दाम 95 रुपए 70 पैसे हुए हैं। कल पेट्रोल के दाम 103 रुपए 59 पैसे थे और डीजल जो है 94 रुपए 86 पैसे थे। आम लोगों से बात करते हैं किस तरह की दिक्कतें हो रही है, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ओवरऑल पूरी महंगाई बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है। दिक्कत हो रही है पेट्रोल डीजल के दाम बहुत दिक्कत हो रही है। रूटीन में जो आने जाने में खास क्या फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है, पर अभी मुझे काम में जाना, कुछ नहीं बोल सकता अभी। और जो लोग हमसे बात करते हैं, ये जो दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के, उससे दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो बहुत हो रहा है, रोजगार में बहुत दिक्कत हो रहा है। काम जैसे बन जाते हैं, पेट्रोल इतना महंगा है ना, उससे बहुत दिक्कत हो रहा है। जितना रोजी नहीं है उतना पेट्रोल लग जाता है। जैसे मेरे डिलीवरी बॉय हूँ मैं, जैसे तो रोज जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं तो काफी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि इसी पे आना जाना करना है। आना जाना इसी से होता है। मेरा बेसिक पेट्रोल है, इस पे समझ लो डिलीवरी बॉय के लिए, और डिलीवरी में चार्ज उतना नहीं मिलता जितना पेट्रोल का दाम है। इस पे बहुत दिक्कत हो रहा है। बिल्कुल, तो ये डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं तो उतना नहीं मिलता जितना कि रोज उनको अप डाउन करना पड़ता है। ये दिक्कत हो रही है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रही है। काफी दिक्कत हो रही है। काफ़ी दिक्कत हो रही है। पेट्रोल तो ज़्यादा रेट हो गया, काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो आम लोग जो है उनका कहना है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के चलते उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ मुमताज लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो वहीं कांकेर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। कांकेर के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए वन विभाग के अधिकारी दल बल के साथ जंगल पहुंचे। दल बल के साथ पहुंचे अधिकारियों ने जंगल में आग बुझाने का काम शुरू किया और आपको बता दें कि न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद वन विभाग के अधिकारी एक्शन में आए और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। अभी मैं नित्य दिन प्रतिदिन अभी जंगलों के भी आग को बुझाने में लगा हुआ हूँ मेरे सुरक्षा कर्मियों के साथ। तो आपका जो अधिकारी कर्मचारी लोग हैं सभी हड़ताल में, आपको किस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? वो निश्चितकालीन मतलब हड़ताल में बैठे हुए हैं। हमको नित्य दिन प्रतिदिन मतलब वो बहुत कठिनाई आ रहा है, जो कि हमारे जंगल जल रहा है और हमारे वन्य प्राणी का भी मतलब नुकसानी होने की संभावना है। जीव जंतु जो भी मतलब ये है नुकसानी हो रहा है। और चलिए अगली खबर, जहां गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। जीपीएम जिले के जंगल में आग लगने से नुकसान होने की खबर है। आज तेजी से जंगल के भीतर फैल रही है आग, जिसके चलते जंगल में लगे छोटे छोटे पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। मरवाही वन मंडल के खोडरी, जोगीसार और बेलपत इलाके के जंगल में आग तेजी से फैल रही है, जिससे पेड़ पौधे के साथ ही जंगल में रहने वाले जानवरों को काफी समस्या हो रही है। इन जंगलों में पाई जाने वाली बेशकीमती जड़ी बूटी, औषधि सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। आग पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो भारी नुकसान हो सकता है। वन कर्मचारियों की हड़ताल के बाद वन विभाग के अधिकारी ग्रामीणों की मदद से जंगल में आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं। मुंगेली जिले के अचानकमार टाइगर रिजर्व और मुंगेली वन मंडल के जंगल इन दिनों आग के चपेट में हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के राजक सुरही इलाके में आग लगी है, तो वहीं खुड़िया वन क्षेत्र के बीच संख्या 531 और 532 सहित कई जगहों पर आग लगने की जानकारी मिल रही है, जिसकी वजह से जंगल और वन्य जीवों पर खतरा मंडरा रहा है।
धमतरी में भी वन कर्मचारियों की हड़ताल और धरना प्रदर्शन छठवें दिन भी जारी है। 12 सूत्री मांगों के लिए जारी इस आंदोलन का सरकारी कामकाज पर भी उल्टा असर पड़ रहा है। वन कर्मचारियों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। महासमुंद में पर्यावरण को बचाने का संदेश देने के लिए टूर डे सिरपुर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के तमाम आला अधिकारी के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। साइकिल एक ऐसी सवारी है जो न सिर्फ मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है, बल्कि पर्यावरण और सेहत के साथ साथ जेब से भी यारी निभाती है। न ईंधन की जरूरत, न पेट्रोल की आसमान छूती रेट की टेंशन और सफर के दौरान फ्री की एक्सरसाइज। साइकिलिंग के इतने फायदे को देखते हुए महासमुंद ने भी साइकिल का महत्व समझा। यहाँ साइकिल पर टूर डे सिरपुर निकाली गई। जोश के साथ लोग साइकिल से सिरपुर की सैर पर निकले। 3 चीजों का कंसेप्ट लेते हुए जिला प्रशासन के द्वारा टूर डे सिरपुर को लॉन्च किया गया था। पहला है, महासमुंद में कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे सिरपुर है। सिरपुर का न केवल पौराणिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है और पुरातात्विक भी महत्व है। एक तरफ हम लोग जहां टूरिज्म के सर्किट बनाने की बात करते हैं, उसी तरफ टूरिज्म के उस बड़े सर्किट में सिरपुर को जिस स्थान पे होना चाहिए, संभवतः उससे कहीं थोड़ा सा पीछे है। उसको और आगे बढ़ाने के लिए कुडार में हमने वन चेतना केंद्र शुरू किया है, इको पर्यटन शुरू किया है, उसको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो है राजीव युवा मितान क्लब ऐसी एक योजना भी चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत युवाओं को प्रोत्साहित करना है तथा सिरपुर जिले, हमारे सिरपुर जो एक ऐतिहासिक धरोहर है, उसको पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 आज टूर दी सिरपुर किए जा रहे हैं। रायपुर से भी सिरपुर तक जो एक 82 किलोमीटर की है, लगभग 50 लोग रायपुर से भी निकले हैं तथा जिले के हेडक्वार्टर महासमुंद से सिरपुर तक लगभग 100 साइकिलिस्ट भी निकले हैं। पर्यटन को प्रमोट करने के साथ ही प्रकृति के संरक्षण का संदेश देने के लिए प्रशासन ने साइकिल यात्रा का आयोजन किया। जिला मुख्यालय से सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर तक करीब 30 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाली गई। इस साइकिल यात्रा में करीब 150 प्रतिभागी शामिल हुए। जिला प्रशासन की एक नई सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा रूप कुडार को और सिरपुर को, जो हमारे पुरातन काल में एक दक्षिण महाकौशल की राजधानी हुआ करती थी सिरपुर। और टूर डे सिरपुर आज है, उसमें रायपुर से भी कुछ लोग आ रहे हैं और महासमुंद से सिरपुर तक भी लोग जा रहे हैं। इसमें यानी मेन एम है कि एक्सरसाइज के लिए बढ़ावा देना चाहिए। इस साइकिल यात्रा के दौरान कलेक्टर, एसपी, डीएफओ सहित प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों के साथ ही स्कूल कॉलेज के छात्रों और आम लोगों में साइकिल यात्रा को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। मनोहर सिंह राजपूत, न्यूज़ 18, महासमुंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गर्मी आते ही कोरिया जिले में पानी का संकट बढ़ गया। खोंगा पानी नगर पंचायत में पानी नहीं मिलने पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने नगर पंचायत कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। नगर पंचायत अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोगों ने पंचायत कार्यालय के गेट पर मटका फोड़कर विरोध जताया। उधर नगर पंचायत के अधिकारियों का कहना है कि प्रभावित गांवों में टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।